हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 मैथ्स डेटा हैंडलिंग चैप्टर। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रियल वर्ल्ड लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसमें हम देखेंगे डेटा क्या होता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, उसमें मीन का क्या रोल है, उसमें मीडियन क्या है, उसमें मोड क्या है, एंड एक और चीज़ हम देखेंगे इसमें types of data for collecting the data, like primary data and secondary data. So let's start it. So first of all, I want to introduce myself. I am Khushi Tyagi and today I am going to taught you class 7th maths data handling chapter. So व्हाट इज़ डेटा? डेटा कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है, फिगर्स है, जिसे हम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सो जो डिस्क्राइब करता है कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और पर्टिकुलर इंसिडेंट इन फिनोमेना। फॉर एग्जांपल, आपने कोई टेस्ट दिया क्लास में और उस क्लास टेस्ट में क्लास टीचर के पास डेटा रिकॉर्ड चला गया कि किस बच्चे का कितना स्कोर आया, मैथ्स में क्या स्कोर है उसका, इंग्लिश में क्या स्कोर है उसका, हिंदी में क्या स्कोर है। तो वो डेटा हो गया नंबर्स की फॉर्म में। सो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है पीपीटी में, जैसे कि क्रिकेट टीम में का एक मैच हुआ है, उसमें 11 प्लेयर्स के क्या स्कोर है, किसी का 23 है, किसी का 15 है, किसी का 30 है, किसी का 35, किसी का 40, किसी का 45। सो ये हो गया हमारा डेटा। डेटा बेसिकली कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इन न्यूमेरिकल फॉर्म। नाउ टाइप्स ऑफ डेटा फॉर कलेक्टिंग द डेटा। सो डेटा हमारे टू टाइप से कलेक्ट होता है, एक होता है हमारा प्राइमरी डेटा कलेक्शन एंड सेकेंड होता है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। प्राइमरी डेटा कलेक्शन जो हमारा अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, ये हमारा सर्वेज, क्वेश्चनरीज, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कंडक्ट होता है। एंड सेकेंडरी डेटा क्या होता है हमारा, कलेक्टेड बाय समवन एल्स, और यूज़ कोई और कर रहा है और कलेक्ट कोई और कर रहा है, और ये हमारा ऑर्गेनाइज फॉर्म में होगा। इसका एग्जांपल लेते हैं दोनों का, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा का। सो प्राइमरी डेटा हो गया हमारा, टीचर अटेंडेंस ले रही है हमारी उस टाइम पे, तो टीचर कॉल्स आउट स्टूडेंट टू मार्क द अटेंडेंस, तो शी इज़ गैदरिंग द डेटा। एंड इसका एग्जांपल है हमारा सेकेंडरी का, व्हेन प्रिंसिपल एनालिसिस द रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस। सो ये हो गया हमारा दोनों के एग्जाम्पल। डेटा, सो डेटा हमारे ऑर्गेनाइज होता है फ्रीक्वेंसी से। मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा, सो डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं थ्रू द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड थ्रू टेलीमार्क्स। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी मतलब कोई नंबर कितनी बार आ रहा है, ऑकरेंस ऑफ एनी नंबर। सो सपोज 1 कितनी बार आ रहा है, एक डेटा में 1 आ रहा है 10 टाइम्स, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 10। सो ऐसे ही है, मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, स्कोर्स है, टेलीमार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी है। सो 1 डेटा आया है हमारा 3 टाइम्स, 2 डेटा आया हमारा 5 टाइम्स। अब नाउ टेलीमार्क्स पे भी मूव ऑन करते हैं। टेलीमार्क हमारे लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे कि 1 आया मेरा 3 टाइम्स, तो 3 लाइन्स आएंगी। 2 आया मेरा 5 टाइम्स, तो 5 लाइन्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 ऐसे कर देंगे और फिर उसको क्रॉस कर देंगे, लाइक दैट। तो ये हो गया हमारा 2 को रिप्रेजेंटेशन। ऐसे ही 3 हमारा 3 टाइम्स आया, 4 हमारा 4 टाइम्स, 5 आया हमारा 2 टाइम्स, 6 आया हमारा 3 टाइम्स। सो टोटल हो गई हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी 20 हो गई। नाउ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो इसमें 3 टाइप्स है हमारे, मीन है, मोड है, मीडियन है। मीन का हमारा यूज़ होता है एवरेज निकालने के लिए। सपोज डेट मुझे निकालना है एवरेज ऑफ टेम्परेचर का एवरेज वीक का, मुझे एवरेज निकालना है स्टूडेंट के मार्क्स। सो सपोज मुझे किसी एक स्टूडेंट का एवरेज निकालना है, उसके इस मार्क्स का एवरेज निकालना है, तो उसके 5 सब्जेक्ट है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, उसके 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो नीचे आएगा 5 डिनोमिनेटर में कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं हर एक सब्जेक्ट में, ऊपर ऐड होके उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से, जब हमारा हो जाता है वो मीन। सो मीन डिफाइन करेगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो सपोज किसी के आए हैं मार्क्स 2, किसी के आए हैं 4, किसी के आए 8, और सब्जेक्ट क्या है 4 हमारे, तो 2 + 4 + 6 + 8 अपॉन 4, तो सबसे पहले इन सबका सम होगा एंड उससे बाद में फिर डिवाइडेड बाय 4। इन सब का सम हो जाएगा 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 6 8 20, 20 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ 5। सो ये हो गया हमारा मीन।
नाउ मीडियन क्या है, वैल्यू जो डिवाइड कर रही है डेटा को इक्वल पार्ट्स में. सो मीडियन इज द वैल्यू विच डिवाइड्स द डेटा इक्वली और मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा. सो मीडियन के लिए हमारा डेटा अरेंज होना चाहिए किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में. डेटा इज अरेंज इन द ऑर्डर मीन्स इन असेंडिंग ऑर्डर. तो डेटा हमारा अरेंज होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में. इसका फॉर्मूले हैं, अगर हमारा डेटा ऑड है उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, अगर हमारा डेटा इवन है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला आता है. अगर डेटा हमारा ऑड है इसका मतलब मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 हैं या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 हैं. सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम n+1/2 मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है मेरी 3 + 1 विच इज़ 4 डिवाइडेड बाई 2. तो 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 2. तो मेरा 2 वो नंबर है जो डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. डेटा क्या था मेरा, 1 था, 2 था, 3 था. अब इन दोनों को कौन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 कर रहा है. अब जो छोटा डेटा होता है, स्मॉल डेटा, उसको तो हम देख के बता लेते हैं कि ये भाई ये इसकी मिडल वैल्यू है, बट ये हमारा यूज़ होता है लार्ज डेटा में. अब हम बात करते हैं इवन नंबर्स के लिए. इवन नंबर है इसका मतलब अगर मेरा डेटा में 2 ऑब्जर्वेशन है या फिर 4 ऑब्जर्वेशन हैं या 6 ऑब्जर्वेशन है, उसके लिए क्या है फॉर्मूला, उसके लिए फॉर्मूला है n/2 + 1/2. पहले n/2 होगा, फिर n/2 + 1 होगा, फिर सब डिवाइड हो जाएंगे 2 से. सो यहाँ पे मेरी ऑब्जर्वेशन है 6. तो सबसे पहले हम 6/2 लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 6/2 + 1. इधर 3 आएगा सबसे पहले, फिर उधर 3 + 1 आएगा विच इज़ 4. इन दोनों का सम हो जाएगा, तो वो था 3, ये था 4. इन दोनों का सम 7 एंड 7 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 3.5. तो मीडियन क्या है इस डेटा का, 3.5. डेटा क्या था मेरा, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था एंड 10 था. अब इसमें इसका मिडिल वैल्यू क्या है, इसकी बीच की वैल्यू क्या है, 3.5 है. इवन के केस में क्या है हमारा, n/2 + 1 अपॉन डिवाइडेड बाय 2. नाउ लास्ट विच इज़ मोड, सेंटर ऑफ टेंडेंसी में लास्ट टॉपिक है हमारा मोड हमारा डिफाइन करता है कौन सी वैल्यू कितनी आ रही है, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू डिफाइन बताएगा ये. इट डिफाइंस द मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा, उसको मोड कह देते हैं. तो जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है वैल्यू वो हमारी मोड हो गया. सो इसके लिए भी हमें डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है. असेंडिंग ऑर्डर में किस किस के लिए अरेंज करना पड़ता है डेटा, मीडियन के लिए एंड मोड के लिए. सो अगर हमारा स्मॉल डेटा है तो उसमें तो हम तुरंत बता देते हैं कि हाँ भाई ये हमारी सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू है. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले हमारा गिवन डेटा में 1 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 3, फिर 4, फिर 1, फिर 2. सो इसमें तो हम देख के तुरंत बता देंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सी वैल्यू हो रही है, 3. सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है, 3. तो इसमें मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू 3 है, तो इसका मोड क्या है, 3. अब हम बात करते हैं रेंज हमारी बताती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. सो रेंज हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो उससे हमें रेंज पता चल जाता है. सपोज किसी डेटा की हाईएस्ट वैल्यू 6 है, उसकी लोएस्ट वैल्यू 1 है, तो उसकी रेंज क्या है, 5 है उसकी रेंज. सो आज की इस वीडियो में यही. थैंक यू. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे मीन के, मीडियन के, नोटबुक पे करेंगे rather than showing PPT. So stay tuned and please subscribe to my channel.